नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे। मेरा नाम सुनील है। मैं आज आपको इस नंबर सिस्टम के आवर्त दशमलव के टॉपिक को कवर करूंगा। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये इससे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें सरलीकरण का जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन इसके आते हैं। आपको प्लस और माइनस के फॉर्म में भी आता है। और बेसिकली अगर हम बात करें कि आवर्त संख्या क्या होती है, तो मैं आपको बेसिकली इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगर आप देखिए ये इस फॉर्म में क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि एग्जाम में जिन्होंने बीपीएससी का पहले एग्जाम दिया होगा तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े हैं। देखिए इस तरीके से अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो इसको अगर ये संख्या इस तरीके से कोई संख्या बार बार रिपीट कर रही है, बार बार आ रही है, तो उस संख्या को बार बार ना लिख के इसको 0.1 बार के रूप में पढ़ते हैं। इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है। और नीचे देखिए इसका एग्जाम्पल दूसरा है, तो इसमें देखिए 0.12 पे बार है, या इस तरीके से होता है। इसमें देखिए वन तो एज इट इज लिखा हुआ है, 2 पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब 2 का रिपीटेशन होगा। जिस नंबर पे अगर ये लाइन जो ड्रॉ होती है इसको बार पढ़ते हैं, उस नंबर को हम बार बार रिपीट करते हैं। इसी तरीके से इस वाले एग्जाम्पल में देखिए 123 पे बार लगा, 0.123 बार है, तो 123 बार बार रिपीटेशन होगा, एक एक पेयर है समझ लो आप। 123 के फॉर्म में आएगा। इसी तरीके से लास्ट में आप देखो, मतलब अलग अलग इसके फॉर्म्स हैं। जितने नंबर पे अगर इसने ड्रॉ कर रखा है, बार लगा रखा है, वही नंबर रिपीट करेगा। बाकी जिससे बार नहीं लगा है वो एज इट इज़ रहता है। ये आप लोग को आई थिंक पता होगा। सो जिन्हें नहीं पता होगा तो इस तरीके से समझ लें कि बार वाले नंबर्स में हम इस तरीके से करते हैं। तो मैं आज के टॉपिक में पढ़ना क्या है कि इस नंबर को, जो ये 12 वाला अंक है, इसको हमें भिन्न के रूप में या फिर फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं इसको। भिन्न के रूप में मतलब हमको ए बाई बी के जो रूप होगा, ये भिन्न वाला रूप, इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और वहाँ पे भी डायरेक्टली आपको यूज करना होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे ये बोल दिया जाए कि 0.1 बार प्लस 0.2 बार, इसका एडिशन क्या होगा, आपसे जो ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन आपको 3-4 ऑप्शन जो दिए जाएंगे आपको भिन्न के रूप में दे दिया जाएगा। 1/2, 3/2, 4/2, या फिर 3/9, 4/9, ऐसा करके दे दिया। 1/3, इस तरीके से फॉर्म में दिया जाएगा। आपको सिर्फ पहचानना होगा। तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा कि 3/9 क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपको समझना है इसमें। तो ठीक है, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि इसको किस तरीके से अभी हमें आगे करना है। अब देखिए कुछ इसको टाइप्स में अगर हम बात करें कि इसको अगर पढ़ने का जो तरीका है, 3 से 4 टाइप में मैं इसको डिवाइड कर लूँगा और इन 3-4 टाइप से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो टाइप फर्स्ट में करते हैं। सबसे बेसिक टाइप ही फर्स्ट पकड़ेंगे हम। अगर टाइप फर्स्ट में मैं बोलता हूँ, अगर मैंने क्वेश्चन आपसे बोल दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, 0.3 बार। ठीक है, 0.3 बार, इसका मतलब हो गया कि ये नंबर एक्चुअल में इस तरीके से लिखा हुआ है। ये आपको समझ में आ चुका है, पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। ये बार बार रिपीटेशन होगा, कितनी बार रिपीटेशन होगा फिर इसका पता नहीं है। अगर इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, अगर इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। भिन्न का मतलब ए बाई बी के रूप में अगर लिखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो करने का एक बेसिक तरीका है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन आप 3-4 सेकंड में कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले ये नंबर को x के इक्वल टू मान लेते हैं। मान लिया कि ये नंबर x के इक्वल है, तो x के इक्वल है तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। हाँ, इस तरीके से लिखोगे आप। 1 2 3 और लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब देखो अगर एक नंबर के बाद बार है, पॉइंट के बाद एक नंबर पे ही बार है, तो जितने नंबर पे बार लगा रहा था उतने ही एक संख्या लिख के उसके बाद उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई करते। कैसा, क्या मतलब क्या हुआ, अगर मैं 0.3 बार लिख रहा हूँ तो इस नंबर में इस वाला जो इक्वेशन, मैंने इक्वेशन फर्स्ट इसको बोल दिया, इस इक्वेशन फर्स्ट में किस नंबर से मल्टीप्लाई करना मैं बताता हूँ। अगर दशमलव के जगह पे 1 लगा दिया, जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उस पर उसके आगे उतने शून्य लगा लो। ठीक है, 10 हो गया। तो 10 का मल्टीप्लाई अगर बोथ साइड करोगे आप, दोनों तरफ करोगे आप, तो ये 10x हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब इसमें अगर 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 अंक खिसक जाता है किस तरफ, दाईं तरफ। ये 3.33333 ऐसा सा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक, अब इसको करने के लिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब माइनस करोगे 10 में से 10x में से अगर 1x माइनस करोगे तो ये 9x हो जाएगा। और ये 3.3333 में से अगर 0.333 अगर माइनस करते हैं तो एग्जैक्टली बचेगा 3। तो x की जो वैल्यू आएगी 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 3/9 हो जाएगा,
इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अगर 1/3 में अगर 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप तो 0.3333 ऐसा करके कुछ आता रहेगा। तो ये आपका मतलब ये जो मैंने फ्रैक्शन फॉर्म लिखा है ये एग्जैक्टली सही है, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक तरीका इतना ऐसा एग्जाम में आपको नहीं करना, इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू करते हैं। अब इसको ट्रिक के थ्रू करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, बिल्कुल आसान सा है ये ट्रिक। अगर किया जाए ट्रिक के थ्रू ये क्वेश्चन आसान काफ़ी हो जाएगा। अगर 0.3 बार था, ठीक है, अगर इसको लिखना जो भी नंबर जितने जैसा भी नंबर है पहले उसको एज इट इज लिख लो। इसमें 3 दिखाई पड़ रहा है, बाकी कोई नंबर दिख नहीं रहा। जितने नंबर पे बार लगा होता है उतना ही नीचे 9 लगा लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/3 आ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल और लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 0.7 लिखा हुआ है, इससे बार लिखा है तो आपको नंबर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है तो 7 लिख लो। और कितने नंबर पर बार लगा है, 7 एक ही अंक है, उसके ऊपर बार लगा तो वहाँ पे नीचे उतने ही 9 लिख लो। तो इसका आंसर हो गया। अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन बोलता 0.12 पे बार लगा हुआ ऐसा क्वेश्चन है तो आप पहले वो नंबर लिख लो 12 लिख लो, और नीचे लास्ट में कितने 9 लगाने हैं, 1 और 2 अंक है, 2 अंक पे बार लगा इसलिए 2 बार 9 लिख लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे इससे एग्जाम्पल है। 0.347 अगर मैंने ऐसे कर दिया, इस तीनों पे बार लगा दिया तो इसको लिखोगे आप 347 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 अंक पे बार लगे हुए हैं तो इसलिए 3 बार 9 लिख लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। आपको इसको इसी तरीके से करना है। इसको करने में 1 या 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने में जो आपका टाइम लगे, अगर आप चाहें तो उसको वर्बली भी कर सकते हैं। तो ये इसका तरीका है। ठीक है, अब इसके सेकेंड पैटर्न पे चलते हैं। तो ये पैटर्न नंबर सेकेंड अगर देखें, टाइप कह लो या पैटर्न कह लो आप, टाइप सेकेंड करते हैं। ठीक है, टाइप सेकंड में क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया हुआ है, अगर मैंने कह दिया क्वेश्चन अगर 0.34 बार दिया, अब हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, बेसिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि बेसिक में यूज ही नहीं करना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर इसको करना हुआ तो क्या ही कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप 2 तरीके हैं, मगर एक मैं आपको एक सिंपल वाला तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, तो कैसे करोगे आप इसको करने का क्या तरीका है, इस वाले पैटर्न में जो नंबर दिख रहा है उसको एज इट इज लिखो। उसको जो नंबर जैसा दिखता है उसको एज इट इज लिख लो। 34 दिखा, ये तो नंबर हो गया जिसमें बार वाले भी अंक हैं और बिना बार वाले भी अंक हैं। इसमें से जिस पे बार नहीं लगा है, जिससे बार नहीं लगा है उसको फिर माइनस कर दो। उसको माइनस कर दिया, 3 को माइनस कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हर में क्या लिखना, क्योंकि हमें इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो हर में भी कोई वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो बार वाले अंक के हिसाब से 9 लिखते हैं। कितने अंक पे बार लगा है, 1 अंक पे लगा तो 1 9 लिख लो, और जितने अंक पे बार नहीं लगा उतने शून्य लगा लीजिए, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 34 - 3 करेंगे तो 31 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है इसका, इस क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका यही है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ 0.123 पे बार ऐसा क्वेश्चन है तो इसको करने का क्या तरीका है, पहले आप क्या करो, जो भी अंक आपको दिख रहा है जिसमें बार वाले अंक और बिना बार वाले अंक, तो ये 123 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, इसमें से बिना बार वाले जो नंबर हैं उसको माइनस करते हैं, 12 माइनस कर दिया। अब नीचे देखो क्या लिखोगे आप, नीचे जितने अंक पे पहले बार लगा पहले उतने 9 लिख लो। 1 अंक पे बार लगा तो उतने 1 बार 9 लिखा। कितने अंक पे बार नहीं लगा तो आप बोलोगे 2 अंक, तो यहाँ पे 2 शून्य लगा लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाई 900। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। 1-2 क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ। 0.1237 बार लगा लिया, 0.1237 इससे बार कर दिया, तो इसको कैसे लिखना, 1237 कर लिया, माइनस क्या करेंगे आप 12 कर देंगे। कितने अंक पे बार लगा है, 2 अंक पे, तो 2 बार 9 लिख लिया। कितने अंक पे बार नहीं लगा है तो आप बोलोगे 2, तो 2 शून्य लगा दिया। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 2 5, 3 - 1 2 और 1 2, 9 ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस पैटर्न के क्वेश्चन, जो सेकंड टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी नंबर लिखा रहेगा इस तरीके से 0.AB पे बार, इस तरीके से इसका पैटर्न बनता है। ये आप याद रखना, इस सेकंड पैटर्न क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो पैटर्न वाइज के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप करोगे तो आपको लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, टाइप थर्ड।
देखो टाइप थर्ड की बात करें तो टाइप थर्ड में क्वेश्चन आप अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं, अगर मैं टाइप थर्ड लिखता हूं, टाइप थर्ड, ठीक है, टाइप थर्ड कर लिया। अब टाइप थर्ड में क्वेश्चन मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन लिखा कि 3.54, एक पे बार लगा लेता हूँ, इससे बार लगा लिया, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, आप ध्यान से देखो इसको, ये 3 प्लस इसको 0.54 बार लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आप लोग चाहें तो खुद से, अब ये वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के फॉर्म में चला गया, अब ये क्वेश्चन करना आसान हो गया। ये 3 को तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसको एज इट इज रखो। इसको मैंने करने का तरीका बताया सेकंड वाले पैटर्न में, तो सेकंड वाले पैटर्न में क्या बताया, इसको करने के लिए 54 लिखोगे आप, क्या माइनस करना है, 5 माइनस करना है, ठीक है। और जितने अंक पे बार लगाए उसको उतने 9 लगा लीजिए, जितने पे बार नहीं लगा उतने 0 लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये इसको जब सॉल्व करोगे आप ना, तो 93 27 होता है, तो 270 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 90 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे 319 हो जाएगा, 319/90 हो गया, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो इस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हो, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं। आप चाहो तो क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, आप इसके आंसर आप चाहो तो कमेंट में करके बताना मुझे। तो ये 1.23 बार ये क्वेश्चन ये है, और इसका एक दूसरा क्वेश्चन ये भी देख लो। ये क्वेश्चन दोनों पैटर्न 2 और पैटर्न थर्ड को मिला के बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया 3.27 इससे बार ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप इसके आंसर आप कमेंट में करना, तो अगर जिनके जिनके सही रहेंगे तो मैं वहाँ पे इसको कमेंट में थम्स अप कर दूंगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट टाइप चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप जो आपका मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इसके पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आए हैं, कभी भी नहीं आए हैं। फिर भी मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि मान लो बाय द वे अगर आता है तो आप इस चीज़ के लिए सजग रहें कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, जैसे अगर मैंने कह दिया कि इस नंबर पे अगर बार लगा हुआ है, क्वेश्चन है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अगर मैं कह रहा हूँ इस नेगेटिव इसको लगा दिया 5-6 बार, ये क्वेश्चन की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा, कभी भी इस चीज़ को पहले हम ब्रेक कर लेते हैं। जब ब्रेक करोगे कुछ इस तरीके से इसको लिखोगे, ये हो गया, क्योंकि जब आपस में ऐड करोगे तो यही चीज़ आएगी, इसको अलग अलग कर दिया, है ना। कभी भी अगर ये दशमलव से पहले अगर बाएं वाला पक्ष से स्टार्टिंग वाला जो पक्ष है, जो स्टार्टिंग में अगर इस तरीके दशमलव से बाएं वाला पक्ष में अगर लिखा रहेगा तो इसकी वैल्यू माइनस होती है, ये आपको याद रख लेना है बस, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब सॉल्व करोगे नेगेटिव साइन आ जाएगी, -6.44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि कोई चीज़ अगर इस फॉर्म में लिखी, अगर जनरल बात करता हूँ मैं, इन जनरल अगर बोलता हूँ कि अगर a दशमलव नेगेटिव साइन है, b c ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -a प्लस 0.bc लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये 4 पैटर्न के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। ये बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको चीज़ें पता है तो आप हार्डली 1 या 2 सेकंड में क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो अगर जो जितनी चीज़ें मैंने बताई, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कि इसके आगे मैं सारे के सारे वीडियो कवर करता रहूँगा, जिससे आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।